एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रियू को उसकी क्लास में देखते हैं, जहां उनकी प्रोफेसर सीलिया उन्हें मैजिक के लेसन बता रही होती है। वो उन्हें लाइटिंग मैजिक सिखाने वाली होती है। तभी दो बच्चे जो रियू को हमेशा परेशान करते थे, वो उठकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ सारे नॉवेल्स है और उन्हीं में एक ऐसा बच्चा है जिसे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनकर प्रोफेसर सीलिया उन्हें कहती है कि अपने मैजिक मुझे दिखा। तो वो दोनों अपनी मैजिक प्रोफेसर सीलिया को दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर सीलिया कहती है कि तुम्हारी मैजिक लेवल बहुत स्लो है। फिर वह सारे लाइट्स को ऑफ करके उन्हें असली मैजिक दिखाने वाली होती है, जिसे कहा जाता है लाइटिंग मैजिक। तो वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और सभी स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे लाइटिंग सर्कल बना देती है, जिनसे बहुत सारी मैजिक आती है और वो पूरे क्लास में पार्टिकल्स फैलने लगते हैं। और वो कहती है कि इसे मैजिक कहते हैं। फिर हम देखते हैं रियू उन पार्टिकल्स को अपने हाथ में लेकर कहता है तो ये है मैजिक। जिसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद एक लड़का प्रोफेसर सीलिया की तारीफ कर रहा होता है। तभी वहाँ से रियू जा रहा होता है, तो वो उसे देखकर उसकी इंसल्ट करता है। वह कहता है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, तुम हमेशा प्रोफेसर से फ्लर्ट करते रहते हो। जिसे सुनकर प्रोफेसर कहती है वो ऐसा नहीं है और तुम्हें किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वह ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे स्टूडेंट को एक मिशन मिला होता है, जिन्हें जंगल के उस पार जाना होता है। और उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि वो उनका कमांडर बनेगा और वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है। जिसके बाद जो लड़का रियू को परेशान करता था, वो सारे स्टूडेंट के बैग उसे उठाने को दे देता है। वो कहता है कि तुम्हें मैजिक नहीं आती तो तुम्हें यही काम करना होगा। तभी प्रिंसेस फ्लोरा आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं इसमें, जिसमें रियू कहता है नहीं, वो ये अकेले ही हैंडल करेगा, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस फ्लोरा को बुरा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर उनका कमांडर 3 स्टूडेंट को उनको रोकने के लिए बोलता है। तब वही 3 स्टूडेंट अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट करते हैं और उस मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और वो इन सारे मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी फाइट ज़बरदस्त चलती है। कमांडर उनकी तारीफ भी करता है और वही पीछे से एक मिस्टीरियस बंदा देखकर कहता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ अटैक करने वाला हूँ। जिसके बाद कमांडर सभी को लेकर आगे बढ़ता है, पर आगे कोई रास्ता नहीं होता है, जिसे देखकर वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वही क्रिस्टीना कहती है तो अब हम आगे कैसे जाएंगे। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कमांडर उन्हें उनको रोकने के लिए बोलता है। तभी उनका एक भाला रियू से आ टकराता है, पर रियू उसे डॉज करता है। तब वो एक लड़के को लग जाता है। उस लड़के को बहुत दर्द होता है। वो पेन के कारण इधर उधर टकराते हुए प्रिंसेस फ्लोरा को नीचे ढकेल देता है। ये उसकी गलती नहीं होती, फिर भी रियू नीचे गिरकर उसे बचाता है। वह अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट करके फ्लोरा को ऊपर भेज देता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो फ्लोरा को सेव कर लेता है। और इधर कमांडर कहते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, पहले इस मॉन्स्टर को डिफीट किया जाए। जिसके बाद 3 लड़के उस मॉन्स्टर पर लगातार हमला करते रहते हैं। तो वही हम देखते हैं प्रिंसेस फ्लोरा अपनी मैजिक पावर से उस लड़के को ठीक कर रही होती है और इधर सारे मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। रियू सोचता है कि उसने प्रिंसेस फ्लोरा की हेल्प क्यों की, वो अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। फिर वो सोचता है कि ये कैसी मैजिक पावर है जो मेरे अंदर है, पर मुझे पता ही नहीं कि ये कैसी पावर है। और फिर वह उस लड़की के बारे में सोचता है जिसने उसे फर्स्ट टाइम मैजिक के बारे में बताया होता है। और अब हम रियू को देखते हैं जो कि ऊपर जाने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ सारे स्टूडेंट आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि प्रिंसेस फ्लोरा को किसने धक्का दिया। जिस पर वो लड़का बताता है कि वो रियू के भाले की वजह से टकरा गया था और वो टकराते हुए प्रिंसेस फ्लोरा से टकरा कर नीचे गिर जाता है। प्रिंसेस फ्लोरा कहती है कि इसमें रियू की कोई गलती नहीं थी, इनफैक्ट उसने तो मुझे बचाया था। और इधर हम रियू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये सारे तो मुझे ही ब्लेम करने लगते हैं। वो वहाँ से चला जाता है और सारे इधर स्टूडेंट भी आगे बढ़ने लगते हैं। पर प्रिंसेस फ्लोरा कहती है कि हमें रियू को भी लेना चाहिए, आफ्टर ऑल उसने मेरी जान बचाई है। जिस पर एक लड़की कहती है कि आप सेफ है, ये इनफ है, पहले हमें रॉयल जाना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर सारे हैरान हो जाते हैं।
फिर वो सारे मिलकर उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। वो सभी अपनी मैजिक पावर यूज़ करते हैं, पर उनकी मैजिक पावर बिल्कुल भी यूज़लेस होती है। उस मॉन्स्टर पे एक खरोच भी नहीं आती। ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब इनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है तो कमांडर उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और हम अगले सीन में देखते हैं फ्लोरा मिस एक गार्ड को ठीक कर रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो फ्लोरा पर हमला करने ही वाला होता है। तभी रियू वहाँ आ जाता है। वो उसके एक हाथ को काट देता है और वो फ्लोरा से कहता है कि उस लड़के को लेकर वो भाग जाए यहाँ से, जिसे सुनकर वो लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है। और अब हम रियू की फाइट इस मॉन्स्टर के साथ देखते हैं, जहाँ रियू अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। इस मॉन्स्टर की फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण रियू उसके पास जाकर उसके सर को काट देता है, जिस कारण वह मॉन्स्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। इधर सारे स्टूडेंट फ्लोरा के पास आ जाते हैं, जिस कारण रियू पीछे हट जाता है और वही हम मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि इस लड़के को मेरे बारे में कैसे पता चला और इसके पास ऐसी पावर है जैसे कि मेरे पास है। वह ऐसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं, जो कि रियू के लिए वरीड होती है। जैसे ही रियू आता है वो उसे हक करने लगती है। फिर वो उसे सब कुछ बताती है और फिर वह उसे बताती है कि रॉयल को लगता है कि रियू ही प्रिंसेस फ्लोरा की जान लेने की कोशिश करता है, जिस कारण रियू को ये किंगडम छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए वह सीलिया से थैंक यू बोलता है कि उसने जो कुछ भी सीखा और वो जिनसे जिनसे मिला वो सब उनकी वजह से, वो उसका शुक्रिया अदा करता है। और फिर वह इस किंगडम को छोड़ने की बात करता है। वह जा ही रहा होता है, तभी सीलिया उसे थैंक यू सीलिया उसे रोकती है और कहती है क्या हम फिर कभी मिलेंगे। और वह उससे पूछती है कि वो कहाँ जाने वाला है, जिस पर रियू कहता है कि वो अपने गांव जाएगा। तो सीलिया उसे हक कर लेती है। रियू कहता है कि वो उससे लेटर लिखेगा, जिस पर सीलिया कहती है मैं तुम्हारे लेटर का इंतज़ार करूँगी। रियू बोलता है वो उस लेटर में वो अपना नाम हारुटो लिखेगा और इसी के साथ रियू उस किंगडम को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम एक रॉयल गार्ड को देखते हैं, जो कि एक लड़की को रियू के कपड़े दे देती है और वो कहता है कि तुम्हें इस कपड़े की स्मेल को याद रखना होगा और इस लड़की को ढूंढकर इसका मर्डर करना होगा। जिसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि एक मिस्टीरियस बनी गर्ल होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।